प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। जी। नेक्स्ट टाइम बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। अब इन्वेंट्री से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लेट्स से कि अब मैं यूमार्ट की अगेन बात कर लेता हूँ, या मैं किसी फेमस ब्रांड लाइक लेट्स से लेदर पॉइंट की बात करें, तो लेदर पॉइंट के डिफरेंट ब्रांचेज हैं डिफरेंट सिटीज में। तो अब डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट ब्रांचेज हैं। अब कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो खारियां वाली ब्रांच में पड़े हुए हैं, लेकिन वो जेलम वाली ब्रांच से सोल्ड आउट हो चुके हैं, उस ब्रांच से खत्म हो गया, लेकिन खारियां वाली ब्रांच के अंदर वो आइटम स्टिल अवेलेबल है। तो इन्वेंट्री का ऑप्शन, एक तो हमने लास्ट टाइम इन्वेंट्री का ऑप्शन डिस्कस भी किया था कि हमारा जो भी स्टॉक होगा, हमारे पास आइटम की अवेलेबिलिटी कितनी है, हम वो चीज इन्वेंट्री के अंदर ऐड करेंगे। तो अभी इस टाइम मेरी यहाँ पे जो लोकेशन लगी हुई है वो लगी हुई है नसीरा तहसील खारियां डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ये मेरे टाउन का नाम है, ठीक है। तो इस टाइम मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ कि मैं नसीरा में इस जगह, ये जो मेरी लोकेशन है इसके अंदर ये अवेलेबल आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके अंदर मेरे पास 10 पीस पड़े हुए हैं। अभी चूंकि हम सेटिंग्स के अंदर गए नहीं थे, वहां पे हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस ऐड करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जब मैं डिफरेंट लोकेशंस, मैं अब यहाँ से स्विच करूंगा क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ से स्विच करूंगा सेटिंग्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ लोकेशंस में, सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन है लोकेशंस का। अब मैं लोकेशंस में अभी आपको इन चीजों की समझ नहीं आएगी, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल लोकेशन की बात करूंगा। अभी इस टाइम खारिया की तहसील की एक लोकेशन मैंने इसके अंदर ऐड की हुई है, मैं एक और लोकेशन ऐड करने जा रहा हूँ। लोकेशन नेम देखें, वो ऊपर मुझे कमेंट में बता रहा है एक पेरिस वेयर हाउस, वो इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मुझे बता रहा है कि वेयर हाउस का नाम आप बता दें कि आपका किधर वेयर हाउस है। वैसे मैं कहता हूँ जेलर एड्रेस। मैं यहाँ पे कोई जेलम विलेज, चलो मैं जेलम नहीं कर देता हूँ, जेलम कैंट। यहाँ पे पोस्टल कोड करेक्ट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गूगल मैप के साथ इसका कनेक्शन होता है। तो जब भी हमारा कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मे भी वो हमें उसके पोस्टल कोड, उसका भी पोस्टल कोड चाहिए होता है और हमें अपना भी पोस्टल कोड राइट चाहिए होता है, ताकि हमारी शिपिंग में कोई इशू ना बने। इस चीज के भी आपको मजीद समझ तब आएगी जब मैं चेकआउट के ऊपर खुल के बात करूंगा, तो फिर आपको पोस्टल कोड की इंपॉर्टेंस नजर आएगी। ठीक है जी, मैं भी यहाँ पे जेम कैट की एंट्री कर देता हूँ। जेम आई थिंक वो मुझे कहेगा अपना फोन नंबर ऐड करें, नहीं। ठीक है जी, मेरी लोकेशन सेव हो गई है। अब मैं दोबारा अपनी लोकेशंस के अंदर आके पहले एक दफा वेरीफाई कर लेता हूँ क्या दोनों लोकेशंस मेरी सेव हो गई जी। एक जेलम हो गई और एक खारियां की हो गई, ठीक है जी। तो अभी इसी तरह यही मेरा प्लान था आपके साथ लास्ट टाइम कि मैं आप ये ऑप्शंस हम साथ साथ इनको डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आज हमारा इस सेटिंग्स के अंदर हमारा लोकेशन भी डिस्कस हो गया कि अगर हमें डिफरेंट ब्रांचेस ओपन करनी है अपनी शॉप की, तो हम लोकेशंस के अंदर आके अपनी एक ब्रांच क्रिएट करेंगे, उसकी एक लोकेशन न्यू ऐड करेंगे। हमने जो फर्स्ट टाइम लोकेशन क्रिएट की थी वो लोकेशन बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है लोकेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली मेरे पास जेलम का ऑप्शन आ गया। अब आपको ये इशू फेस होगा, ये शॉपिफाई ने अपडेट किया, पहले तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जेलम आ जाता था जो भी लोकेशन ऐड करें। तो अब जब आपको ये इशू फेस हो, आपका सेकंड लोकेशन आ रही हो, तो आप एडिट लोकेशन पे क्लिक करेंगे। आप जेलम पे जो भी आपने सेकंड लोकेशन ऐड किया आप इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे आपके सेकंड ब्रांच भी ओपन हो गई है, ठीक है जी। लोकेशन नेम जेलम एंड लोकेशन नेम खारिया, ठीक है जी। इस बात की आपको समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे आपकी सेकंड लोकेशन के अंदर भी अपने 10 प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री ऐड कर देता हूँ। अब होगा क्या, अब इसका बेनिफिट क्या है, हम इस बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आया तो
जेहलम रीजन के अंदर है, जो जेहलम रीजन के अंदर है, ठीक है, जो जेहलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ऑर्डर आएगा मेरे स्टोर के अंदर से जो इन्वेंट्री डिडक्ट होगी वो जेहलम के अंदर से होगी। लेट्स से कि एक कस्टमर बाय करके गया, वो जेहलम रीजन का था, तो मेरे पीछे इन्वेंट्री 9 रह जाएगी, एक प्रोडक्ट वो कस्टमर ले गया, वो खारियों की इन्वेंट्री में से कम नहीं होगी। ऐसा कस्टमर जब खारियों के अंदर, खारियों के रीजन से आया, उसकी इन्वेंट्री खारियों के रीजन के अंदर से डिडक्ट होगी, जेहलम के रीजन के अंदर से डिडक्ट नहीं होगी। अब ये काम, लेट्स से कि अगर खारियां के 10 की 10 इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, अब अगेन कोई खारियां का कस्टमर आया है, तो जो प्रोडक्ट पेज है वो उसको बताएगा कि अब खारियां के अंदर से इन्वेंट्री खत्म है, हम जेलम से आपको ट्रांसफर करेंगे, उसके ऊपर आपको मैसेज डाल देंगे कि हमारी शिपिंग 1 या 2 दिन डिले हो सकती है। बेसिकली इसका पर्पज, इस काम का ये पर्पज है, हम डिफरेंट ब्रांचेस पे डिफरेंट आर्टिकल अपनी मर्जी की इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको इन्वेंट्री ऐड करने के ऑप्शन की समझ आ गई? हाँ जी, हाँ जी। अब सेकंड ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रैक क्वांटिटी। अच्छा, मेरे ज़हन में एक चीज आ रही है, मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑफिस में भी क्लास लेता हूँ, हमने ये वाला पेज पहले डिस्कस तो नहीं था किया किसी भी वे से? नहीं सर। नो सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि लेट्स से कि मैं अगर इन्वेंट्री ऐड नहीं करना चाहता, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया ट्रैक क्वांटिटी, मैंने इन्वेंट्री ऐड कर दी है, अब मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि शॉपिफाई इस चीज के ऊपर मुझे बाउंड नहीं कर रहा कि आपने ये इन्वेंट्री ऐड करनी ही करनी है। ये मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा प्रोसेस ऑटोमेटिक रहे, मुझे किसी किस्म का इशू ना बने। अगर फर्ज करें मेरे से प्रोडक्ट खत्म हो गई है, तो मेरे स्टोर के ऊपर से भी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप सेलिंग हो जाए, उसके कोई बाय ना कर सके, ये ना हो कोई बाय करे तो मेरे से वो सेल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन ही ना हो, मैं सेल कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी हम किसी की पेमेंट, अगर उसने तो अपनी तरफ से पेमेंट कर दी होगी, अब लेट्स से कि मुझे उसको रिफंड करना है, अब अगर रिफंड पे मुझे कोई टैक्स पड़ गया, जब टैक्स पड़ गया तो फिर हो सकता है कि मुझे विदाउट एनी रीजन ये एक पेनल्टी पड़ गई है। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए जो सेलर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, वो इन ऑप्शंस को इनेबल कर देते हैं ताकि हमें किसी भी किस्म का कस्टमर के साथ इशू ना बने। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। ऐसे भी क्लाइंट्स हमारे हैं जो ये चाहते हैं कि आप ट्रैक क्वांटिटी के ऑप्शन को तो इनेबल रखें या इसको डिसेबल बिल्कुल ही कर दें। ये ट्रैक क्वांटिटी करने के बाद अब कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक का ऑप्शन भी लगा दें। इसका मतलब है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, कि जब ये प्रोडक्ट इस स्टोर के अंदर से खत्म हो जाए तो फिर भी ये आइटम सेलिंग पे लगी रही है, आउट ऑफ स्टॉक या ये स्टॉक सेलिंग नहीं होनी चाहिए। इसकी रीजन क्या है, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। मैंने ऑडियोनिक का एक हेडफोन बाय किया, और वो भी ऑडियोनिक की वेबसाइट भी शॉपिफाई पे बनी हुई है। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कि जैसे ही मैंने प्रोडक्ट बाय की, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अब इसका मतलब था कि मैं दूसरी बार प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता, उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खत्म हो गई। अब वो भी उनसे मिस्टेक हो चुकी हुई थी, उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मुझे ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन मिल गया, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उनको इश्यू बन गया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। अब वो प्रोडक्ट 1.5 महीने बाद मुझे उन्होंने डिलीवर की, और मुझे वो कंटिन्यूसली मैसेज करते रहे, मैंने उनसे, मैं भी उनको पूछता था और वो भी मुझे अपडेट करते थे कि अभी ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगी हम आपको डिलीवर कर देंगे। और मुझसे उन्होंने 1 मंथ का टाइम लिया था, लेकिन पाकिस्तानी को टाइम ऐसे ही है, मुझे उन्होंने 1.5 माह में डिलीवर किया वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली उनसे ये मिस्टेक हो चुकी हुई थी कि उन्होंने आइटम को आउट ऑफ स्टॉक नहीं था किया हुआ। लेकिन अब कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक का ऑप्शन लगाएं, कस्टमर हमारा परचेज कर सके। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको कल वाली क्लास में बताई थी कि लेट्स से आप एक शॉप पे जाते हैं, आप शॉपकीपर को कहते हैं शैम्पू दे दें, और वो कहते हैं कि मैं 2 मिनट में आपको साथ वाली शॉप से ला के देता हूँ, आपसे पैसे पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उसकी शॉप के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, फिर भी उसके पास ऑप्शन है, आपको जल्दी से साथ वाली दुकान से लाके पकड़ा देगा। ठीक है, तो हो सकता है जो कस्टमर, जो हमारा क्लाइंट हमसे ये वाला ऑप्शन इनेबल करवा रहा है, उसका बेसिकली मकसद यही है कि हो सकता है जब भी वो ऑर्डर मिले और उसके पास स्टॉक में ना हो, वो किसी और से पकड़ के भिजवा देगा प्रोडक्ट, उसको इश्यू नहीं है। लेकिन ये हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट हम इस ऑप्शन को डिसेबल रखेंगे, ये ऑप्शन इनेबल नहीं रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये वाला ब्लॉक हमारा कंप्लीट क्लियर हो गया। इस ब्लॉक में कुछ कंफ्यूजन, सबसे पहला हमारा ब्लॉक था प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन का, देन मीडिया का, देन प्राइसिंग पे हमने डिटेल से बात की, और अब हमने इन्वेंट्री पे बात की। इन्वेंट्री के बाद ब्लॉक आ जाता है हमारा शिपिंग का। इसके ऊपर किसी चीज में कोई इशू तो नहीं? नो सर। जी सर। मैं ये दो ऑप्शन
अभी छोड़ रहा हूँ। ये दो ऑप्शन मैं इसलिए नहीं आपको समझा रहा कि ये बिल्कुल भी आपको इनकी समझ नहीं आएगी। अगर मैं आपको इसके एक शॉर्ट एग्जांपल दे दूं, क्या आप अगर किसी भी मार्ट के ऊपर जाते हैं तो या फिर आप बल्कि मार्ट के क्या आप नॉर्मल प्रोडक्ट देखेंगे, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक किसी भी रैपर के ऊपर आप देखेंगे बार कोड लगा होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके कोई बार कोड का कोई नंबर है तो आप यहाँ पे बार कोड का नंबर लगा दें, या स्टॉक कीपिंग यूनिट भी इसी की सेकंड टाइप है, तो आप स्टॉक कीपिंग यूनिट का अपना नंबर यहाँ पे लगा दें। ठीक है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है जी। जी। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिपिंग की।